नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल के बिक्रमगंज चौक के पास में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सावन का पावन महीना का प्रारंभ हो चुका है और आज यहां पर सघन वाहन चेकिंग का भी कार्यक्रम आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस नटवार रोड में यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से सघन चेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ एक मंदिर है। जी हाँ, यह श्री राम जी का मंदिर है। श्री राम जी के मंदिर में एक समाज सेवी हैं जो कभी अंचल में बड़ा बाबू का काम कर रहे थे और अभी एक समाज सेवा का काम कर रहे थे। तो विशेष जानकारी मैं उन्हीं से लूँगा, उन्हीं की जुबानी कि वो अपने विषय में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम विद्याधर सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट थाना कृष्णगढ़, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के आप बिक्रमगंज में निवास करता हूँ। बिक्रमगंज में हूँ। सरकार समाज की सेवा में आज सावन का महीना है, पहली सोमवारी है। आज सारे लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि अपने बाल बच्चे परिवार के साथ जीवन सुखी से बिताएं, क्योंकि आज फर्स्ट सोमवारी है। इस सावन में 5 सोमवारी पड़ रहा है, जो कि एक बहुत शुभ का प्रतीक है। मैं राजेश बाबू इस जो चैनल के हेड हैं, इनको आशीर्वाद देता हूं कि सारे लोगों कामना के साथ सारे लोग सुखी और संपन्न रहें। उसके लिए मैं अपने हार्दिक दिल से ज्योतिषी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में आशीर्वाद देना चाहता हूं कि इनका परिवार और सारे लोगों का परिवार सुख समय जीवन बिताएं। सर मुझे जानकारी ये भी मिला है कि आप अंचल में कभी बड़ा बाबू थे, तो आपको हस्तरेखा का ज्ञान कब और कैसे हुआ? मैं सरकारी सेवा में रहते हुए एक तारा चंडी धाम है सासाराम रोहतास जिला में, जहाँ एक महर्षि आंजनेय जी का आश्रम है। उसमें 1980 से मैं सेवा काल से ही नौकरी करागर में पदस्थापित था। तो वहाँ से बराबर हर शनिवार को उस मंदिर में जाया करता था। शनिवार और रविवार सोमवार को आते थे। तो 2 दिन मुझे उस मंदिर में रहने का मौका मिलता था। बहुत बड़े बड़े महात्मा साधु संत आते थे, जिनके द्वारा मुझे काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई। हस्तरेखा इसका मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैं किताबों को भी पढ़ा और उसको प्रैक्टिकली भी देखा। जानकारी ये भी मिल रहा है कि आप मनोविज्ञान भी जानते हैं, इसलिए कि साइकोलॉजी से मैं पढ़ा हूँ। साइकोलॉजी मेरा विषय भी रहा है। मनोविज्ञान उसे कहते हैं जो एक दूसरे की मन की बात ये जान जाते हैं और उन्हें बतलाते हैं। तो हम इसलिए बता देते हैं कि लोगों की जिनके दिल पर खुशियाँ रहती है, वे पहचान में आ जाता है कि वह आदमी चारों तरफ से संपन्न है। जिनमें मायूसी है, उनके पास सारा धन प्राप्त है, सब कुछ है, सब उपलब्ध है, फिर भी जो है निराश टाइप के दिखलाई देते हैं। तो साफा दिखलाई देता है कि किसी न किसी कष्ट से, किसी दुख से ये पीड़ित हैं। इसलिए उसी को देख करके बता दिया जाता है कि यहाँ क्या है। ऐसा हस्तरेखा भी देख करके मैं बताता हूँ। लेकिन हस्तरेखा का है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। मैंने कहा गया दोहा में भी कि अपना करने के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन हस्तरेखा भी एक रेखा है जो कि जीवन काल में हस्तरेखा बदलते रहता है। टाइम टू टाइम आदमी का जैसे जैसे काम कर्म करता है, कर्तव्य करता है, वैसे हस्तरेखा मिटता है और बदलता है, उगता है। तो वो देख करके भी बताया जाता है। संभावित चीज़ है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हस्तरेखा देखने से जो घटनाएं होनी है वो होबे करेगी। ये संभावित चीज़ है, उसी के अनुसार जो है ये संभावना व्यक्त की जाती है। और आज सावन का पावन महीना है, पहला सोमवार है, तो विशेष जानकारी मैं बाबा से लेने का प्रयास करूंगा कि इस सावन के पावन महीना में भगवान शंकर के गुणों का ये वर्णन करें। भगवान शंकर जी जो है, इनको कहा गया है कि ये तीन इनमें शक्ति प्रदान है। जन्म देने का भी शक्ति प्रदान है, पालन पोषण करने का भी शक्ति प्रदान है, और नरसंहार माने अथी का संहार का अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है। तीनों शक्तियाँ एक ही देवता हैं जो
शंकर जी हैं, जो तीनों शक्ति इनमें वर्तमान है। अच्छा, भगवान शंकर को कितने नामों से जाना जाता है या बुलाया जाता है या पूजा जाता है? भगवान शंकर का नाम जो है अनिश्चित है, लेकिन 12 शिवलिंग हैं, जो कि पहला पशुपतिनाथ जो कि साक्षात नेपाल में पड़ता है। एक बाद हम लोग को जो है अभी अमर गुफा जो है अभी यात्रा चल रही है, बनारस है, ऐसे उज्जैन में जो है महाकाल हैं, 12 शिवलिंग हैं। 12 शिवलिंग का अलग अलग महत्व है। मेला चल रहा था, उस मेला में 1 महीना मैं था वहाँ पर। महाकुंभ चल रहा था उज्जैन में। उस समय महाकुंभ में एक महीना मैं वहाँ था। वहाँ देखा कि 7 दिन शंकर जी को शिवलिंग का भिन्न भिन्न रूपों में उनको जो है पहनावा पढ़ाया जाता है और आरती लिया जाता है और देखा जाता है। मैं इतना वहाँ पर देख करके प्रसन्न हुआ 1 महीना सावन के महीने में, इसी का महाकुंभ के समय में, कि देख करके मिजाज गदगद हो गया। गुप्ता यहाँ सासाराम की पहाड़ी में गुप्ता धाम है, यहाँ भी जो है कोई जाता है लोग तो पहले तो सांस टंग जाता था, लेकिन आज अभी सरकार के द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं हो चुके हैं। इसके बाद बाबा धाम है। इस सभी जगह शिव जी का एक माह में जो भी पूजा करता है जिसके परिवार में, उसके परिवार में सुख समृद्धि और आयु के सबसे बड़ा चीज़ है कि आयु वृद्धि होती है, कष्ट उनके घर से भाग जाता है। अच्छा, भगवान शंकर जी का फेवरेट प्रसाद क्या है? भगवान शंकर जी का तो प्रसाद ऐसे जो है माना गया है, जो है लसीदाना वगैरह जो है। और बेलपत्रों का क्या महत्व है? बेलपत्र जो है वो शंकर जी का बेलपत्र धतूर और समी का जो गाछ का पेथी जो है पत्ता जो है चढ़ाने से सारों मान दिया गया है कि सावन के महीने में चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, भगवान शंकर को औघड़दानी भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या राज है? इसलिए कि वो जो है शुरू से ही अवघड़ रहे। अवघड़दानी का होता है कि अपने पास कुछ नहीं रखे, सारा दुनिया को बांट दे। तो शंकर जी के पास इसे सब कुछ था, लेकिन अवघड़दानी ऐसे देखते नहीं, साधु महात्मा के रूप में फक्कड़ लगाए, धूल लगाए घूम रहे हैं, बैल पर घूम रहे हैं। तो सारी चीज मौजूद है, फिर भी वो जो है कंगाल जैसा दिखाई दे रहे हैं। महात्मा जी देवों के देव महादेव भी उनको बुलाए। एकदम बिल्कुल सही बात, एकदम आपने सही बात बोला राजेश जी, कि देव का देव महादेव माने सारे देवताओं में इनकी उपलब्धि बहुत काफ़ी है। ऐसे तो सारे देवता सब कुछ है, समय पर सबकी पूजा हुई है। कहीं न कहीं सभी देवताओं पर जब संकट आता है तो वो शंकर जी के पास ही जाते हैं। नहीं तो ये भी है, शंकर जी जो है अपने को महान नहीं कहते हैं। शंकर जी गए कृष्ण भगवान के पास तो उनको बड़ा बताए, कृष्ण भगवान गए शंकर जी के पास उनको बताए। इसके बाद राम जी जो है, श्री राम जी जो है शंकर जी के पास गए तो उनको बड़ बताए। ये बड़ का परिचय यही होता है बड़े आदमी का या बड़े लोगों का, कि अपने को बड़ा नहीं कह करके दूसरे ही को बड़ा कहता है जबकि वो छोटा है। इसलिए जिसमें बड़प्पन है वो अपने को बड़प्पन नहीं गाएगा, जो बड़प्पन गाएगा उसमें समझा जाए कि उसमें कुछ नहीं है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।